स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बीकॉम ऑनर्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में, आज इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं अपना 100% दूंगा कि आपको बिल्कुल भी ना बोर होना पड़े पूरी वीडियो के थ्रू, और आपको सब कुछ आसानी से समझ आए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज हार्मफुल। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो यार, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के अंदर है वो सब कुछ बेसिक है जो हमने 11th में पढ़ा है, 12th के अंदर पढ़ा है, और बीकॉम में फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की, कि आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता। ये तो बहुत गलत बात है। तो आपको मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो, एक हाउस होल्ड है, उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। एक हाउस के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स रहते हैं। अब जितने भी मेंबर्स उस हाउस के अंदर रहते हैं उन सभी का अलग अलग काम है। एक पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो सारा कुछ बाहर का संभालेगा, एक पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो सारे खर्चे संभालेगा, एक पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो इनकम जनरेट करेगा, एक की ये ड्यूटी है कि जिसकी जो ज़रूरत है वो फुलफिल होगी। तो सभी को अलग अलग काम दिया गया है और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उन काम को फुलफिल करें। तो अब इकोनॉमी से कैसे रिलेट करें इसे? इकोनॉमी भी यही चीज़ है। हाउस होल्ड एक छोटी टर्म लो लेवल पे ले लिया हमने, जो इकोनॉमी है वो हाई लेवल पे बात की जाती है एज ए नेशन। जो इकोनॉमी में अंदर क्या होता है, इतने सारे मेंबर्स है, गवर्नमेंट है उसके अंदर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और अदर, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं इकोनॉमी के। इन चार को लेके चलते हैं। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ये सिर्फ तीन ही लोग हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, जो एक इकोनॉमी को चलाते हैं, एक देश को चलाते हैं। तो सभी को अलग अलग काम मिला हुआ है। तो अब इकोनॉमी के अंदर क्या है, इन तीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट ने पूरे नेशन को चलाना है। तो सभी की अलग अलग ड्यूटीज सेट की गई है कि उनको क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है। तो सभी एज पर दी ड्यूटीज वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करते हैं। तो ये तो हुई इकोनॉमी। इसको कहते हैं इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर काफी सारे पर्सन हैं जो अपनी अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं और एक गोल को अचीव कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या हुआ? अगर इकोनॉमी ये है तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स हुआ कि जो भी ड्यूटीज फुलफिल होगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये फुलफिल करेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट, इसके लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिएंगे, ऑफ कोर्स चाहिएंगे। बिना रिसोर्सेज के कैसे ड्यूटीज फुलफिल होंगी, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होगी? अब ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना मर्जी निकालते जाओ, सबकी विशेष फुलफिल करते जाओ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज है स्कार्स, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, तो उन सभी रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, मैनेज करने को कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ हाउ द सोसाइटी मैनेज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज की कमी है सोसाइटी के अंदर, वो सोसाइटी के मेंबर्स कैसे मैनेज करते हैं उन रिसोर्सेज को, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल सके। अब ठीक है, नेशन के अंदर ना डिसीजन लेने पड़ते हैं। कोई भी काम करना है उसके लिए कोई प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ेगा जो काफी हद तक बेस्ट हो। ठीक है, तो उन डिसीजन को लेने के लिए हमें 10 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर इकोनॉमिस्ट वो डिसीजन लेते हैं कि अगर इकोनॉमी में ये चेंज लेके आना है, अगर ये नेशन के अंदर चेंज लेके आना है, तो किन प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वो चेंजेस अप्लाई किए जाएंगे, वो चेंजेस लेकर आए जाएंगे। तो ठीक है, 10 प्रिंसिपल्स है, बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होगे और एक्चुअल में आप रिलेट कर पाओगे अपने लेवल पर। क्योंकि आप नेशन को मत देखो, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर देखो, तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आएगी। क्योंकि जब इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ें समझ में आने लगेगी तो तब आप इकोनॉमी से भी रिलेट कर पाओगे और बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड होंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हमारे 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और वही है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है हाउ पीपल मेक डिसीजंस, यानी कि लोग डिसीजन कैसे लेते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। आप अपने घर की बात ले लो कि आप किस बेसिस पर डिसीजन लेते हो। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स कैटेगराइज की गए हैं जिस बेसिस पर एक इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। अब क्या मतलब हुआ इसका कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ का मतलब हुआ कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी या किसी भी गुड को परचेज करना होगा किसी भी पर्सन ने, तो उसे ट्रेड ऑफ को फेस करना पड़ेगा।
यानी कि उसको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है मार्केट से, तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों परचेज़ करे, रीज़न क्या है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने का, कि क्या उससे क्या जो वो पेमेंट दे रहा है उस प्रोडक्ट के बदले, क्या उससे उसके बदले में उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाएगी, क्या वो उससे उतना अचीव कर पाएगा जो जितना उसके लिए वो पे कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई ब्रांडेड शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं 5000 6000 के, तो क्या आप 6000 उसके लिए पे कर रहे हो, उससे बदले में क्या 6000 तक की सेटिस्फेक्शन आपको मिल पाएगी उस ब्रांडेड शूज़ के। तो अगर उस पर्सन को उसके बदले में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, तो कंज्यूमर का क्या करेगा, किसी और प्रोडक्ट पर शिफ्ट होगा। वो कहेगा कि इतने स्पेंड करके उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही। आप खुद को ही देख लो, आप जा रहे हो एक पेन लेने, ठीक है, जो पेन आपको लगता है कि 5 रुपये में काम चल जाएगा, उसके लिए आप 50 रुपीज़ लगा रहे हो, तो बदले में उसके लेवल की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको है तो लिखना ही। वो बात अलग है कि ब्रांड वगैरह मैटर करते हैं, पर्सनल का स्टेटस सिंबल होता है। इकोनॉमिक्स में ये असम्पशन लेके चलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, वो ये चाहेगा कि कम से कम पैसे लगा के ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके वो। तो ये एज ए असम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि कंज्यूमर रैशनल है। तो अगर आपको 50 रुपीज़ की जगह 5 रुपीज़ में वो पेन मिल रहा है, तो आप 50 क्यों लगाओगे जब काम दोनों ने सेम करना है। तो एक इकोनॉमी के अंदर लोगों को ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। बेसिक मीनिंग इसका ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है पर्सन को एक इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव करने के लिए। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इक्वालिटी वर्सेस एफिशिएंसी, कि एक नेशन के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाई जाए या इक्वालिटी, दोनों का मतलब क्या हुआ। एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं हमें, उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकें, यानी कि उनके बदले हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अगर किसी चीज़ को पे कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं, मैन मनी मटीरियल मशीन, तो उसके बदले में हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और दूसरी तरफ इक्वालिटी क्या कहती है, इक्वालिटी कहती है कि सभी को बराबर मिले, कि चाहे वो रिच हो या पुअर, सभी को बराबर मिला जाए, बराबर दिया जाए। तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नेशन को ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी, दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिसीजंस लेने पड़ते हैं इकोनॉमी में। हमारा सेकंड प्रिंसिपल है कॉस्ट ऑफ समथिंग व्हाट यू गिव टू गेट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि आप एक इकोनॉमी के अंदर अगर किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेना चाहते हो, तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें किसी चीज़ की सेक्रीफाइस करनी ज़रूरी है, क्योंकि बिना सेक्रीफाइस हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक इकोनॉमी में डिसीज़न कैसे लिए जाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को अवेल कर रहे हैं, किसी चीज़ को ले रहे हैं और उसके बदले में जो चीज़ दे रहे हैं, तो हमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देनी पड़ रही है, क्या उससे जो बेनिफिट मिलेंगे वो उसके बराबर होंगे या उससे बेटर होंगे या उससे कम होंगे। तो हमें तीनों चीज़ देखकर चलनी पड़ती है और इसी बेसिस पर डिसीज़न लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो चीज़ तुम दे रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर ज़्यादा हुई लेने वाले से, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। यानी कि जो चीज़ दे रहे हो उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो ले रहे हो उसकी वैल्यू कम, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको। ये तो आपको भी पता है कि सस्ती में चीज़ बेच दी और महंगी ख़रीद ली तो आपको फ़ायदा तो नहीं होगा। तो यही देख के चलना पड़ता है कि जब कभी भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, कभी भी हम किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करें, तो पहले उससे पहले हमें सब कुछ एनालाइज करना चाहिए कि अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो बदले में क्या उसके इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे या उससे बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर कम मिल रहे हैं फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर बहुत अच्छे हो या पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो और अभी आप 10th क्लास में हो, आप चाहते हो कि उसी फील्ड के अंदर मैं एक्सपर्टाइज़ करूं, उसी फील्ड में आप एक्सपर्टाइज़ बनो, उसी फील्ड में बेस्ट बनते जाओ। तो उसके लिए क्या किया आपने, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर दो 10th के बाद, या आप 10th में क्विट कर दो और उस स्पोर्ट्स के पीछे पड़ जाओ कि इसी के अंदर एक्सेल करना है, इसी के अंदर मैंने अब आगे जाके कुछ ना कुछ उखाड़ना है। तो फिर क्या होगा, अगर कल को आप बहुत ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी बन जाते हो 10th के बाद क्विट करते हो आप स्टडीज़ को और फोकस करते हो स्पोर्ट पर, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि जब आपने 10th के बाद क्विट कर दी, उस स्पोर्ट्स पे फोकस किया, उससे जो आपको रिटर्न मिल रही होगी वो बहुत ज़्यादा होगी रैदर देन कि आप फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर रहे थे।
तो ये चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है कि आपको ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करूँ तो जो किसी चीज़ लेने के लिए जो उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इकोनॉमी में भी इसी चीज़ को ध्यान रखकर डिसीज़न लिए जाते हैं। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कि एक इकोनॉमी के अंदर रैशनल कंज्यूमर है, यानी कि ये एज्यूम करके चलते हैं जितने भी कंज्यूमर है एक इकोनॉमी में सभी रैशनल है। रैशनल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सभी जो भी कंज्यूमर है वो फोकस करेंगे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अवेल करने में, कम से कम प्राइस दे के मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर सके। तो ये एजम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि एक इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर रैशनल है और वो फोकस करेंगे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर सेम चीज़ किसी शॉप पे 5 रुपये में मिल रही है और वही चीज़ किसी शॉप पर 10 रुपये में मिल रही है तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? 5 रुपीज़ वाली शॉप पे, क्योंकि कंज्यूमर रैशनल है। एक्सेप्शन तो सब हमेशा होते हैं, तो इसीलिए एज्यूम करके चलना पड़ता है कि पीपल आर रैशनल। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इंड्यूस पीपल टू एक्ट। ये नेगेटिव भी हो सकता है, इंसेंटिव्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब क्या मतलब हुआ? यानी कि इंसेंटिव्स आर समथिंग ड्यू टू विच पर्सन शो सम एक्शंस टुवार्ड्स हिज डिसीजंस। यानी कि अपने डिसीजंस को लेते वक्त अगर उसे इंसेंटिव्स दिए जाए तो उसके एक्शंस चेंज हो जाते हैं उन डिसीजन लेने में। अब क्यों? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इंसेंटिव्स के कारण जब कभी भी गवर्नमेंट अगर जैसे सब्सिडीज़ वगैरह मिलने लग जाती है तो लोग उसकी कंजप्शन ज़्यादा करने लग जाते हैं। अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, वो भी एक इंसेंटिव्स के टाइप है, तो कंजप्शन किसी प्रोडक्ट की कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, मार्केट के अंदर एप्पल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। अब प्राइसेस हाई होने के कारण क्या हुआ? कंज्यूमर्स ने कंजप्शन कम कर दी। तो ये क्या हुई? कंज्यूमर के इंसेंटिव्स हुए। कंज्यूमर ने एक्ट किया, जो चेंजेस आए इकोनॉमी में उसके कारण, ठीक है, तो उसका एक्ट हुआ कि उन्होंने कंजप्शन कम कर दी। अब प्रोड्यूसर को क्या इंसेंटिव्स मिला? कि उनको ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी, तो कंज्यूमर फिर से परचेज़ करेंगे। तो प्रोड्यूसर का इंसेंटिव्स हुआ कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे और कंज्यूमर का इंसेंटिव हुआ कि उन्होंने कंजप्शन कम कर दी। तो ये दोनों मिलकर मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड से इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर जो पर्सन होते हैं वो इंसेंटिव्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेते हैं। तो बस हाउ टू मेक डिसीजन के अंदर ये 4 ही प्रिंसिपल है। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये एक हाउ टू मेक डिसीजन ही कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसके अंदर और प्रिंसिपल्स है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया है तो आप थम्स अप का बटन दबा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं और वीडियो कैसे लगी उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर कोई कमी लगी हो तो मेंशन करके जाना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करके आऊँ। अब चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन का बटन प्रेस भी कर सकते हैं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।